हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु और हम आ गए हैं एक और नई वीडियो लेके। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ शासन में जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है उनमें एमपीडब्ल्यू पुरुष या जिसे कि ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष या बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, उनके पदों पर 352 पदों पर सीधी भर्ती संबंधी एक विज्ञापन जारी हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि क्या है पूरी भर्ती संबंधी विज्ञापन, कितने पद हैं, पदों का विवरण कैसा है, चयन संबंधी निर्देश कौन कौन से हैं, चयन की प्रक्रिया क्या है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक विज्ञापन जारी हुआ है संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ द्वारा 14 अगस्त 2020 को। इसमें कहा गया है कि जिला स्तरीय ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष एमपीडब्ल्यू पुरुष के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा पद पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र आप 17 अगस्त 2020 से भर पाएंगे और इसकी लास्ट डेट है 17 से लेकर 30 अगस्त 2020 तक 5 बजे तक। साथ ही कहा गया है कि आप जब आवेदन करेंगे तो ये आवेदन आपको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन की जो वेबसाइट है www.cghealth.nic.in पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, डिस्क्रिप्शन में हमने ये लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर ये पीडीएफ भी चेक कर पाएंगे और अप्लाई भी कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि पदों का विवरण क्या है और अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ कौन कौन सी दी गई हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पदों का विवरण है पद नाम, वेतनमान, श्रेणी कैसी है, जिला कौन कौन सा है, रिक्त पद कितने हैं और मुख्य रूप से जो वर्गवार और अन्य जो इनका जो वर्गीकरण किया गया वो दिया गया है। पद है ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष, जिसे कि एमपीडब्ल्यू पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। वेतनमान जो रहेगा वो 5,200 से 20,200 और ग्रेड पे वेतन जो रहेगा, जिसे कि ग्रेड पेमेंट भी कहते हैं, वो 2,200 रहेगा लेवल 5 का। श्रेणी तिथि रहेगी। जिलेवार यदि हम पदों का विवरण देखें तो जो गरियाबंद है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, गरियाबंद में 30 पद हैं, कवर्धा में 20 पद, बालोद में 15 पद, बेमेतरा में 27 पद, मुंगेली में 10 पद, कोरबा में 39 पद, रायगढ़ में 12 पद, बस्तर में 30 पद, कोंडागांव में 25 पद। साथ ही बीजापुर में 25 पद, कांकेर में 10 पद, दंतेवाड़ा में 12 पद, सुकमा में 21 पद, नारायणपुर में 20 पद, बलरामपुर में 20 पद, जसपुर में 25 पद और इस प्रकार कुल मिलाकर जो 350 पद हैं, उन 350 पदों पर यहाँ पर भर्ती होने वाली है। अब फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि जो अन्य महत्वपूर्ण निर्देश कौन कौन से हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, शैक्षणिक योग्यता कहा गया है कि जीव विज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही प्रशिक्षण केंद्र से बहुउद्देशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण में 1 वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष प्रशिक्षण जिसे राज्य शासन द्वारा मान्यता दी गई हो, उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही कहा गया कि अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से पंजीकृत होना चाहिए। दूसरा कहा गया है कि जो ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष एमपीडब्ल्यू पुरुष के रिक्त पदों पर आवेदन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के ही पुरुष उम्मीदवार पात्र होंगे। फिर आयु सीमा में कहा गया है कि आयु सीमा जो रहेगी वह न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम 40 वर्ष नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ जो हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं और जो विकलांग अभ्यर्थियों को जो समय समय पर राज्य शासन के द्वारा जो आयु सीमा में छूट दी जाती है वो यहाँ पर मान्य होगी। फिर इसमें कहा गया है कि जो हमारे दिव्यांगों के लिए कि उक्त पद में केवल 1 पैर और 1 हाथ के जो दिव्यांग होंगे वो ही पात्र होंगे। फिर कहा गया है कि जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो पत्र जारी किया गया था 30/5/2019 को, उस अधिसूचना के अनुसार बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के रिक्त पदों पर आवेदन किए जाने के लिए केवल उसी जिले के स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे। तो जो बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग के जितने जिले हैं उसके अंतर्गत केवल जो उन्हीं जिलों से संबंधित जो स्थानीय निवासी है वो वहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। इसी प्रकार जो कोरबा जिले हेतु जो कोरबा जिले के स्थानीय निवासी हैं केवल वही आवेदन कर पाएंगे। और जो बाकी शेष जिले हैं, बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग के जिले और कोरबा जिलों को छोड़कर वहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य जिलों के सभी जो आवेदक रहेंगे वो पात्र रहेंगे। फिर कहा गया है कि 6वें नंबर पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है जिसे आप जरूर ध्यान रखिएगा
कि अभ्यर्थी केवल एक जिले हेतु आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी जिस जिले हेतु आवेदन करेंगे केवल उसी जिले हेतु पात्र माने जाएंगे। तो आप केवल एक ही जिला चयन कर पाएंगे जब आप आवेदन करेंगे और उसी जिले के लिए आप पात्र माने जाएंगे। फिर कहा गया कि उक्त पदों हेतु जो ऑनलाइन आवेदन मान्य होंगे, भर्ती के संबंध में नियम, शर्तें व अन्य जो निर्देश है वह ऑनलाइन विधि प्रक्रिया के लिए ये जो वेबसाइट है उस पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा और उसकी पूरी प्रक्रिया इस वेबसाइट में दी गई है। अब आइए देखते हैं कि कुछ अन्य जो सामान्य नियम व शर्तें कौन कौन सी हैं। तो इसमें से जो प्रमुख शर्तें हैं वो इसके पहले जो हमने देखा था वही था। कुछ जो नई शर्तें यहाँ दी गई है उसे हम देखते हैं कि जैसे कि 6वें नंबर पे कहा गया कि आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है और इस हेतु समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी जो मूल निवास प्रमाण पत्र है दस्तावेज सत्यापन के समय आपको प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही जो हमने यहाँ पर देखा था कि बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग और कोरबा जिले के लिए केवल वहीं जिले के जो निवासी ही पात्र होंगे। अब और देने की कौन कौन सी अन्य प्रमुख जानकारियां दी गई हैं। फिर कहा गया है कि यदि कोई ऐसे आवेदक हैं जो कि दिव्यांगों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो 40% से संबंधित जो उनकी दिव्यांगता से ग्रसित होने संबंधी जो उनका जो समक्ष जो मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र है उसे प्रस्तुत करना आवश्यक है। फिर इसमें कहा गया है कि यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु जो पदों का निर्धारण है तो उन जिले में उन पदों को यदि वो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी जो स्थायी जाति प्रमाण पत्र है वह दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यही सेम कहा गया है कि जो भूतपूर्व सैनिक या दिव्यांग उम्मीदवार यदि अपने आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उनको भी इसी प्रकार का आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 17वें नंबर पे एक निर्देश दिया गया है कि जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उस जिले के आरक्षण रोस्टर के अनुसार मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण के उपरांत पात्र अपात्र की सूची जारी कर दावापत्ती लेने के उपरांत चयन सूची एवं जो प्रतीक्षा सूची या वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। तदुपरांत समक्ष प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण अथवा गलत पाए जाने पर उम्मीदवार की जो उम्मीदवारी होगी वह स्वयं निरस्त हो जाएगी। तो जैसे ही आप आवेदन करेंगे उसके बाद आपके प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी, उसके बाद मेरिट सूची जारी की जाएगी और साथ ही दावापत्ती के लिए लिस्ट जारी की जाएगी और दावापत्ती कंप्लीट होने के बाद जो अंतिम चयन सूची और वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। फिर आइए देखते हैं कि जो चयन संबंधी जो मापदंड दिए गए हैं वो क्या है कि चयन होगा कैसे। तो इसमें कहा गया है कि जो शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इसमें कहा गया है कि जो मेरिट सूची बनेगी उसमें 12वीं कक्षा के कुल प्राप्तांकों के जितने प्रतिशत रहेंगे उनका 50 अंक प्रावधानित है, उनको 50 अंक दिया जाएगा, जितने परसेंट रहेंगे उनको काउंट करके। फिर कहा गया कि बहुउद्देशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण में जो 1 वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष प्रशिक्षण प्रमाण पत्र हैं उनका जो कुल प्राप्तांक है उनके प्रतिशतों का 35 अंक प्रभावित है। तो 12th एजुकेशन में जितने आपके प्राप्तांक है उसको 50 अंक वेटेज दिया गया है। जो आपकी जो डिप्लोमा है उसको 35 अंक उनको वेटेज दिया गया है। साथ ही कहा गया कि अनुभव के अंक छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं में कार्य करने हेतु प्रतिवर्ष 3 अंक दिए जाएंगे अनुभव के लिए और अधिकतम आपको 5 वर्ष के लिए 15 अंक ही दिए जा सकते हैं। साथ ही कहा गया कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अंक एवं अनुभव के अंक के योग के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। तो जैसे कि हमने देखा कि 12वीं को 50 अंक वेटेज दिया गया है, आपके जो डिप्लोमा प्रमाण पत्र है उसको 35 अंक और आपके जो अनुभव प्रमाण पत्र हैं उनको या आपके अनुभव है उनको हर वर्ष में 3 अंक के हिसाब से अधिकतम आपको 15 अंक दिए जाएंगे। अब इन तीनों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। फिर कहा गया कि विज्ञापित रिक्त पदों पर चयन का जो आधार रहेगा वह मेरिट ही होगा और मेरिट सूची जो होगी वह जिलेवार और संवर्गवार जारी की जाएगी। फिर कहा गया कि ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों में आवेदकों द्वारा प्रविष्ट किए गए जानकारी के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर असत्य पाए जाने पर जो संबंधित जो आवेदक हैं उनकी अर्हता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। तो ये बातें कही गई हैं इसमें। अब आइए देखते हैं कि कुछ अन्य जो निर्देश दिए गए। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 25वें नंबर पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट दी गई है कि आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरते समय समस्त जानकारी स्वयं जांच कर ले एवं ऑनलाइन भरे गए आवेदन का प्रिंट आउट निकालकर स्वयं हस्ताक्षर कर हस्ताक्षरित जो प्रति स्कैन कर ऑनलाइन अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना होगा।
आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पूर्ण रूप से भर लेवे, इसके पश्चात भरे गए जो फॉर्म हैं उनका प्रिंट आउट निकाल लेवे, उक्त फॉर्म को सेल्फ अटेस्टेड कर स्कैन करते हुए ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न कर अपलोड करेंगे। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, एक आवेदन पत्र ऑनलाइन डोमेन दिया जाएगा जिसमें आपको जाके ऑनलाइन आवेदन भरना है, उसके बाद उसको प्रिंट लेना है और प्रिंट लेके उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है और उसके बाद फिर से ऑनलाइन आवेदन के साथ ही आपको अपलोड कर देना है। तो यदि इसमें जब देखते हैं कि आगे जो भी निर्देश आता है उसकी पूरी प्रक्रिया के संबंध में भी हम कुछ वीडियो बनाएंगे कि कैसे आपको आवेदन करना है। आइए कुछ अन्य निर्देश को देखते हैं। फिर कहा गया है कि जो आवेदक अपना आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में जो दिए गए नियम व शर्त हैं उसे ध्यानपूर्वक पढ़कर ही आवेदन करें। भर्ती के संबंध में जो भी आगामी सूचना, निर्देश, आदेश, पात्र सूची, मेरिट सूची एवं भर्ती से संबंधित जो अन्य समस्त जानकारी है वह इस वेबसाइट पर दी जाएगी www.cghealth.nic.in। साथ ही कहा गया है कि जो विज्ञापन में जो जितने भी उल्लेखित शर्तें हैं, निर्देश है, जानकारी हैं, इन संबंध में जो जो नियुक्ता अधिकारी हैं उनका निर्णय सर्वमान्य होगा, जो वो निर्णय लेंगे। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो एमपीडब्ल्यू ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष या बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष कहते हैं, उनके 350 पदों पर सीधी भर्ती होनी है और उनके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वह 17 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक है। ये जो भर्ती है वह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा हो रही है और ये नियमित और सीधी भर्ती है। तो फ्रेंड्स यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक इसे शेयर करिए, खासकर उन दोस्तों तक जो कि इस एमपीडब्ल्यू का कोर्स किए हैं उनको तो ज़रूर शेयर करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। फ्रेंड्स हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये जो वेबसाइट है उनकी लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाकर ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे, साथ ही अन्य जो निर्देश हैं वो भी देख पाएंगे और इसी वेबसाइट के माध्यम से ही आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा आगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।